माय चैनल आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस। एंड गाइस इस चैनल में हम जितनी भी करेंगे ये वीडियोस वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। यानी ईज़ ऑफ फॉर्मेशन मतलब इसको बनाना बहुत आसान है। लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स का मतलब है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट यानी पैसा बहुत कम लगता है। अनलाइक अ होस्ट ऑफ प्रोसीड्यूरल requirements for setting up an industry, e-business is relatively easy to start। इसमें लिखा है कि अगर आप कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्री बनाने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ता है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होते हैं। लेकिन अगर हम ई बिज़नेस की बात करें तो उसे स्टार्ट करना बहुत ईजी है, उसमें कोई ऐसे खास फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं होता है। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक्रू टू बिग और स्मॉल बिजनेस अलाइक। अब जो इंटरनेट है उसका बेनिफिट चाहे बिग बिज़नेस हो चाहे स्मॉल बिज़नेस हो, दोनों को ही एक जैसा ही मिलता है। ठीक है, दोनों के लिए इंटरनेट सेम होता है। वो ये नहीं देखता है कि बिज़नेस बड़ा है या छोटा है। इनफैक्ट इंटरनेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ द फ्रेज़। इंटरनेट की वजह से ही जो है एक बहुत फ्रेज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, वो है नेटवर्क्ड इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स आर मोर एफिशिएंट दैन नेटवर्क्ड इंडिविजुअल्स। यानी वो इंडिविजुअल या बिजनेसेस, वो लोग जिनके बहुत अच्छे नेटवर्क्स होते हैं, बहुत अच्छे लिंक होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं, ना कि वो लोग जिनके पास नेटवर्थ यानी पैसा बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते हैं। जिनके पास लिंक ज़्यादा अच्छे होते हैं वो लोग ज़्यादा बेटर बिजनेस कर पाते हैं। दिस मीन्स दैट इवन इफ़ यू डोंट हैव मच ऑफ द इन्वेस्टमेंट नेटवर्थ बट हैव कॉन्टैक्ट्स नेटवर्क, यू कैन डू फैबुलस बिजनेस। सो इसका क्या मतलब हुआ, वही बात रिपीट की जा रही है इधर कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, आपके पास नेटवर्थ नहीं है, लेकिन आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके नेटवर्क्स अच्छे हैं, तो आप बहुत ही फंटास्टिक बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके लिंक्स अच्छे हैं तो। सो इमेजिन अ रेस्टोरेंट दैट डज नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फिजिकल स्पेस। सो एक रेस्टोरेंट के बारे में सोचो, आप एक ने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया लेकिन उसमें फ़िज़िकल स्पेस की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो। ठीक है, फिजिकल स्पेस से इधर मतलब है कि पूरा जो लैंड चाहिए होता है, एक रिसेप्शन चाहिए होता है, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए जगह चाहिए होती है, वो सब नहीं चाहिए। यस, यू मे हैव एन ऑनलाइन मेन्यू। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, ऑनलाइन मेन्यू रेडी कर सकते हैं। जैसे अभी पर्चे नहीं छापने हैं प्रॉपर पेपर पे, ऑनलाइन ही जो है एक आपने बना दिया, ठीक है, फाइल बना दी, रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट ऑफ क्यूजाइंस फ्रॉम द बेस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स द वर्ल्ड ओवर। तो उसमें आप सबसे बेस्ट डिशेस, क्यूजाइन से तो डिशेस की बात हो रही है, बेस्ट रेस्टोरेंट में से बेस्ट डिशेस आप डाल सकते हैं और दैट यू हैव नेटवर्क विद, जिनके साथ आपका नेटवर्क है, जिन बिजनेसेस के साथ अच्छे रिलेशन है, उनके साथ मिलके आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लिंक्स अच्छे होने चाहिए आपके, दैट्स इट। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं, आपको कोई लैंड चाहिए ही नहीं, आपको तो सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस खोलना है और अच्छे लिंक्स होने चाहिए, बात खत्म। द कस्टमर विजिट्स योर वेबसाइट। अब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा, मेन्यू डिसाइड करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर ठीक है, दैट इन टर्न इज़ रूटेड टू द रेस्टोरेंट। और फिर जिस भी रेस्टोरेंट के आपने वो डिशेज़ या जो भी डाला होगा वो जाके उस रेस्टोरेंट के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि पर्टिकुलर कस्टमर ने इस वेबसाइट से आपके रेस्टोरेंट को ऑर्डर प्लेस किया है। मतलब आपको तो सिर्फ एक वेबसाइट रेडी करनी है यार, रेस्टोरेंट तो सेटअप हो रखे हैं, उनके बस डिशेज़ आपको अपने वेबसाइट पर ऐड करने हैं। लोकेटेड क्लोजर टू द लोकेशन, द फूड इज़ डिलीवर्ड एंड पेमेंट कलेक्टेड बाय द रेस्टोरेंट स्टाफ। तो फूड जो है वो खुद डिलीवर कर देंगे रेस्टोरेंट वाले अपने आप, उनकी हेडेक है। पेमेंट जो है वो भी रेस्टोरेंट का स्टाफ अपने आप ही कलेक्ट कर लेगा। एंड द अमाउंट ड्यू टू यू एज अ क्लाइंट सोलिसिटर इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। और जो अमाउंट आपको मिलनी है एज अ क्लाइंट, जो आप बीच में काम कर रहे हैं उनके मिलके, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव आज के डिपॉजिट हो जाएगा। कैसे डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू, यानी ऑनलाइन आजकल इतने ट्रांसफ़र करने के पैसे के सिस्टम आ रखे हैं, वहाँ से आपके पास पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वीनियंस। ये देखो क्या बोल रहा है कन्वीनियंस में, इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24 आवर्स। अब इंटरनेट पे क्या है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है, आसानी है बिज़नेस करने की या कस्टमर्स के लिए भी। 24 घंटे आप ऑनलाइन रह सकते हैं, 7 दिन, संडे ऑफ नहीं है, जब मर्जी आप लोग काम कर सकते हैं। पूरे साल के 365 दिन, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, बिज़नेस कर सकते हैं।
business that allow Rita and Rekha to go for shopping as well after midnight. So suppose यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि रीटा एंड रेखा है, उन्होंने शॉपिंग करी आफ्टर मिडनाइट, यानी 12 बजे के बाद शॉपिंग करी। तो देखो वैसे तो दुकानें बंद हो जाती है, बट ऑनलाइन शॉपिंग तो आप जब आपका मन करे यार रात को 2 बजे कर लो, 3 बजे कर लो, जैसे मर्जी कर लो। Such shopping well after midnight, such flexibility is available even to the organizational person. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल का इधर मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मिलती है ये फ्लेक्सिबिलिटी, वेयर बाय दे कैन डू वर्क फ्रॉम वेर एवर दे आर। तो जहाँ पे भी हैं वो, चाहे किसी स्टेट में हो, चाहे कहीं हो, चाहे किसी दूसरी कंट्री में हो, उनको तो एक लैपटॉप चाहिए, वहाँ से बैठ के वो काम कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू काम कर सकते हैं। दे कैन डू वर्क फ्रॉम वेर एवर दे आर एंड वेन एवर से इधर मतलब है, वेर एवर से मतलब हो गया सबसे पहले जहाँ मर्जी से, वेन एवर से हो गया जब उनका काम का मन करे तभी कर सकते हैं। अगर सपोज उनका काम पेंडिंग है काफ़ी और उनका काम रात को करने का मन है, उनके पास फ्री टाइम है, तो वो रात को काम कर लेंगे। Yes, e-business is truly a business as enabled and enhanced by electronics. So e-business क्या हुआ, एक ऐसा बिजनेस जो कि इलेक्ट्रॉनिकली जो है काम करता है एंड ऑफर्स एडवांटेज ऑफ एक्सेसिंग एनीथिंग एनीवेयर एंड एनी टाइम। और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि हम क्या चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि एनीथिंग मतलब जब मर्जी यार कोई भी चीज़ को आप देख सकते हो, कोई ड्रेस हो, कोई साड़ी हो, जो भी हो ऑनलाइन चेक करने, एनीवेयर, चाहे आप अपने घर में हो चाहे ऑफिस में हो, कहीं से भी जैसे शॉपिंग कर सकते हैं एनी टाइम। यानी आपको नींद नहीं आ रही है, रात हो रही है, तो आप रात को भी शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीड। एज ऑलरेडी नोटेड मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब बाइंग एंड सेलिंग में एक चीज़ होती है, इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज होती है, जैसे प्राइजेस क्या हैं, पेमेंट कैसे करनी है, इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें, बहुत सारी टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। या और भी कोई टाइप की, जैसे कि आपको कोई PDF फाइल परचेज़ करना है किसी के, जैसे कि मेरे ही नोट्स आप ख़रीद रहे हैं, वो भी एक टाइप की इन्फॉर्मेशन ही है। सो इट अलाउज एट द क्लिक ऑफ ए माउस। तो इंटरनेट की हेल्प से सिर्फ आपको एक क्लिक करना है अपने माउस से और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। दिस बेनिफिट बिकम्स ऑल द मोर अट्रैक्टिव इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। सो ये बेनिफिट कब ज़्यादा हमें महसूस होता है कि भाई हाँ ये सच में एक बेनिफिट है, जब हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट लेना होता है जो इन्फॉर्मेशन इंटेंसिव हो। यानी फिजिकल प्रोडक्ट की यहाँ बात नहीं हो रही है, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट की बात हो रही है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर आपने खरीद लिया, मूवी खरीद ली, कोई म्यूज़िक, ई बुक्स, जर्नल, कुछ भी आपने खरीद लिए, तो तुरंत आपको ऑनलाइन ही डिलीवर हो जाएंगे, आपको पर्सनली जाना नहीं पड़ेगा या वहाँ से किसी को पर्सनली आना नहीं पड़ेगा, आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है साइकिल टाइम, दैट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ डिमांड टू इट्स फुलफिलमेंट। साइकिल टाइम यहाँ पे क्या होता है कि आपकी डिमांड आई और डिमांड फुलफिल हुई, उसके बीच का जो टाइम होता है ना, ठीक है, जैसे कि आपने डिमांड करा प्रोडक्ट का और आपकी डिमांड पूरी हो गई, उसके बीच का टाइम, कितनी देर में आपकी डिमांड पूरी करी है, मतलब कितनी देर में आपके पास प्रोडक्ट पहुँच रहा है, तो वो चीज़ है आपकी साइकिल टाइम। अब ये काफ़ी रिड्यूस कम हो चुकी है ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस फ्रॉम बीइंग सीक्वेंशियल टू बिकमिंग पैरेलल और साइमल्टेनियस। क्यों? क्योंकि अब बिज़नेस कैसे हो गए हैं, अब बिज़नेस सीक्वेंशियल नहीं है, यानी आपको सीक्वेंस वाइज किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है कि पहले ये करो, वो करो, ये बिल भरो, वो बिल करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब वो साइमल्टेनियस और पैरेलल हो गया, यानी ये चुटकी बजाई, क्लिक करा, ख़रीदा, बाय नाउ, पेमेंट डन, प्रोडक्ट डिलीवर, म्यूज़िक सब कुछ जो भी है साथ के साथ। You know that in digital era money is defined as the electronic pulse. So अब क्या हो गया, डिजिटली हो गया है सब कुछ, तो मनी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स। जैसे हमारी नसें होती है ना, है ना, पल्सेस होती है हमारे शरीर में, ऐसे ही पैसा जो है ये बिज़नेस का एक बहुत बड़ा जो नस की तरह ही काम कर रहा है। एट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यानी अब आप क्या कर सकते हैं, आप लाइट भी इतना समय नहीं लेती होगी एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए, जितना कि आपके फंड्स जो है तुरंत पहुंच जाते हैं यार। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स जो हैं ट्रांसफ़र आप जैसे मर्जी कर लो। जैसे कि यहाँ पे मैं बैठी हूँ, वहाँ पे आप बैठे हैं, मैं नोट सेल करती हूँ अपनी ऐप के थ्रू, आपको ख़रीदने हैं, आप मेरी ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ से नोट सेल खरीदोगे, यहाँ आपने पेमेंट करी, वहाँ पर PDF डाउनलोड हुआ, है ना, तुरंत जो है पेमेंट भी होगी और तुरंत आपके पास नोट्स भी आ गए, है ना, स्पीड। नेक्स्ट है ग्लोबल रीच और एक्सेस। इंटरनेट इज़ ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज।
ग्लोबल रीच का मतलब है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे हर एक देश तक कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। इंटरनेट इट इज़ ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। अब इंटरनेट में कोई बाउंड्री नहीं होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, मैं अगर दिल्ली में बैठी, मैं दिल्ली में बैठ के बिज़नेस कर रही हूँ, तो मोस्टली दिल्ली के लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, है ना। तो एक बाउंड्री फिक्स हो गई है कि यूजुअली जो मेरे कस्टमर्स हैं वो दिल्ली बेस्ड हैं, डेलिटीज़ हैं। ऑन द वन हैंड इट अलाउज, बट इंटरनेट पे ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरनेट पे आपने बिजनेस खोला तो उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, चाहे वो कोई इंडिया का हो चाहे कोई अमेरिका का हो। ऑन द वन हैंड इट अलाउज द सेलर एन एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, और साथ में सेलर को भी बेनिफिट मिलता है कि वो ग्लोबल मार्केट यानी उस कस्टमर वो कहीं से भी ला सकता है, भाई कौन से भी देश से ला सकता है। ऑन द अदर हैंड इट अफोर्ड्स टू द बायर फ्रीडम टू चूज़ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और साथ में बायर को भी ये फ्रीडम देता है कि भाई तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए तो कहीं से भी ले लो, दुनिया के किसी कंपनी से खरीद लो। इट वुड नॉट बी एन एग्जेजरेशन टू से दैट इन एब्सेंस ऑफ इंटरनेट, ये बोले ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है ये कहना, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं होता तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसका स्कोप और स्पीड कम रहती। भाई अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद हम ज़्यादा और देशों तक बिजनेस नहीं कर पाते और स्पीड भी कम हो जाती, क्योंकि पैसा जो है आजकल कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है ना। तो ये इंटरनेट के थ्रू ही तो है। नेक्स्ट है मूवमेंट टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। पेपर्स का यूज़ इतना नहीं होता है जब से ऑनलाइन सब कुछ हुआ है। यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क एंड द अटेंडेंट रेड टेप। जब से इंटरनेट आया है तब से क्या हुआ है, हम पेपर वर्क इतना नहीं करते हैं, पेपर पे सब कुछ नहीं नोट करते हैं, ट्रांजैक्शन सारी ऑनलाइन नोट होती हैं। और साथ में रेड टेप का इधर मतलब है कि जैसे कि एक्सेस फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है ना बहुत ज़्यादा, अभी वो सभी नहीं है, उनमें टाइम इतना वेस्ट नहीं होता है, ठीक है, अभी सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। यू नो दैट मारुति उद्योग डज bulk of its sourcing of supplies of materials and components in a paperless fashion। मारुति उद्योग की अगर बात करें, उसको भी अगर कुछ मटेरियल्स वगैरह सप्लाई करवाने हैं, मंगवाने हैं, कोई कॉम्पोनेंट मंगवाने हैं, तो भी वो पेपरलेस प्रोसीजर यूज़ करती है। यानी ऐसा नहीं है कि वो पर्सनली जाके कुछ करती है, सब ऑनलाइन ही करती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। इवन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करो चाहे रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी ये भी गवर्नमेंट के ऑफिस ही होते हैं, ये भी आजकल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब रिटर्न्स भरते हैं तो ऑनलाइन भरते हैं, किसी को रिपोर्ट सेंड करते हैं तो ऑनलाइन रिपोर्ट सेंड करते हैं, पेपर पे आजकल कम काम होता है। इनफैक्ट ई कॉमर्स टूल्स आर अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ई कॉमर्स की हेल्प से और क्या क्या चीज़ें हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी रिफॉर्म्स आए। एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो ऑफिस का क्लरिकल वर्क होता है ना, उसकी बात हो रही है, अब वो भी स्पीड अप, यानी अब काफ़ी उसकी स्पीड बढ़ गई है, एडमिनिस्ट्रेशन की काम की काफ़ी स्पीड बढ़ गई है। किसी को परमिशन देनी है, लेनी है, अप्रूवल लेना है, लाइसेंस लेना है, तो सब कुछ ऑनलाइन है। अब ये नहीं है कागज़ गुम गया, वो कागज़ गुम गया, ये लेके आओ, वो लेके, ऐसा सिस्टम नहीं है, सब कुछ ही ऑनलाइन है, सब कुछ मेंशन होता है वेबसाइट पे, ये चीज़ें अपलोड कर दो, एक ही बारी में तुरंत अपलोड कर दो, बार बार ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत ही नहीं है। इन दिस रिस्पेक्ट द प्रोविजंस ऑफ अभी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी बनाया गया है, ये इसी पर्पज़ के लिए, ई कॉमर्स के लिए। तो इससे वीडियो ख़त्म।